मुंबई इंडियंस से लेकर केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद से लेकर आरसीबी तक जितनी भी टीमें हैं, सारी टीमों को लेकर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमने प्लेइंग 11 बनाई। लेकिन हमको लगा कि प्लेइंग 11 के साथ साथ एक इंजर्ड 11 बना ले। हाँ, मतलब क्योंकि खिलाड़ी बहुत बाहर हो रहे हैं, खिलाड़ी बाहर भी हो रहे हैं और खिलाड़ी नाम भी ले रहे हैं। जैसे बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से नाम वापस ले लिया। मेरे को थोड़ा हैरानी हुआ क्योंकि केएल राहुल के साथ मैं उनको ओपन करवा रहा था। हालांकि मेरे पास निशंका भी बैकअप में थे, अभिषेक पोराल भी थे और पृथ्वी शॉ भी थे, साथ में साथ करुण नायर भी थे जो ओपनिंग कर सकते थे। बट बेन डकेट ने जब 3 साल बैन झेलने का मन बना लिया तो मेरे जहन में सवाल आया कि भाई साहब, कौन कौन से खिलाड़ी जो बाहर हुए हैं और क्या इन खिलाड़ियों की कमी आईपीएल में खलेगी। पहला नाम जो है वो है हर्षित राणा का। हर्षित राणा घुटने की सर्जरी हुई है, केकेआर के प्राइम बॉलर रहे हैं और ये साल उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जबरदस्त बॉलर हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन अब वो बाहर है, वो टीम का हिस्सा नहीं है और ये सीजन उनके बिना केकेआर को बहुत भारी पड़ना क्योंकि केकेआर में बॉलर ही खत्म हो गए। हाँ, जैसे आकाशदीप का नाम था, मुझे लग रहा था शायद उनको भी खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भी गायब है। आकाशदीप की जगह सौरभ दुबे को रिप्लेसमेंट के तौर पर फिलहाल बुलाया गया है। लोअर बैक स्ट्रेस इंजरी जो है वो इनकी हो गई है। इंजरी जो है वो सारी टीमों में गई है बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से। जैसे सीएसके में मुझे नाथन एलिस जो है वो बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे, लेकिन नाथन एलिस को हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है और ये इंजरी सीरियस कंसर्न हो गई है। नाथन एलिस का बाहर जाना सीएसके के लिए बहुत 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 बड़ा झटका है। स्पेंसर जॉनसन क्या वो कमी पूरी कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, लेकिन स्पेंसर जॉनसन है, बर्गर कोई एक उनके पास है। बट नाथन एलिस अच्छे बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर है, वो बाहर हो गए। सैम करन जो है वो आरआर गए थे सीएसके से, संजू सैमसन के बदले रिप्लेस किया गया था, लेकिन वो भी बाहर हो गए हैं और अब उनकी जगह पर दशुन सनका जो हैं उन्हें लाया गया है। पीएसएल को धप्पा मार के वो आईपीएल में खेलने आ रहे हैं और सैम करन इस बार आरआर का हिस्सा होंगे। जैक एडवर्ड जो हैं एसआरएच में थे वो भी बाहर हो गए हैं और एसआरएच में तो पहले से गेंदबाज नहीं है, जो हैं थोड़े बहुत वो भी बाहर हो गए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेविड नाम के एक प्लेयर है जिनके बारे में जानकारी कम है, वो यहाँ पर आए हैं। मुंबई से अथर्व जो हैं वो बाहर हुए। हालांकि मुंबई को घंटा फर्क पड़ता है, मुंबई के अगर 4-5 खिलाड़ी भी चोटिल हो जाएं तो भी मुंबई इतनी ताकतवर है कि वो आराम से इस सीजन में अच्छा कर सकती है, बशर्ते खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म ना हो। तो मेरे हिसाब से वो कहानी आ सकती है। इसके अलावा कई खिलाड़ी जो चोटिल है, मतलब शुरुआती मैचेस में, जैसे पैट कमिंस जो हैं सारे कैप्टन जो रहे वो अभी चोटिल हैं, बाद में आएंगे। मिचेल स्टार्क जो हैं वो शुरुआती दौर में नहीं है, कहा जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो नहीं आएंगे। जॉर्ज हेजलवुड जो हैं वो शुरू में नहीं है, हैमस्ट्रिंग की उन्हें परेशानी है, बड़ा झटका है हेजलवुड आरसीबी के लिए, स्टार्क जो है डीसी के लिए और एसआरएच के लिए पैट कमिंस, क्योंकि पैट कमिंस अगर होते तो शायद इनकी बॉलिंग फिर भी थोड़ी सी संयमित होते, बिना पैट कमिंस के कमजोर है। डीसी क्या वो मैनेज कर पाएगी? दे हैव गुड बॉलर्स, बट अगेन मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वो बहुत बड़े बॉलर हैं। जैसे हेजलवुड का रिप्लेसमेंट आरसीबी के पास नहीं है, आप डफी टफी कुछ भी ले आइए, दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बड़े प्लेयर हैं तो चांसेस नहीं है। सेम गोज फॉर मतीशा पथिराना, केकेआर में गए थे, एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल वो अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी चोटिल हो गए हैं, वो बाहर है। पंजाब से लॉकी फर्ग्यूसन जो हैं वो शुरुआती दौर में लीव पर हैं, बाद में आएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बेन डकेट जो हैं फिलहाल सीजन से ही गायब हो गए, 3 साल का बैन लेने को तैयार है। कई खिलाड़ी हालांकि आ गए हैं, जैसे हमने बताया, सौरभ दुबे, दशन शनका ये आए हैं और क्या ये रिप्लेसमेंट हो पाएंगे? शनका हालांकि बैटिंग अच्छी करते हैं, गेंदबाजी तो मीडियोकर हैं, बट बैटिंग ठीक ठाक वो कर लेते हैं, तो हो सकता है वो कमाल कर दें। मतीशा पथिराना का रिप्लेसमेंट अब तक नहीं आया है, हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट नहीं आया है। क्या इनका कोई रिप्लेसमेंट आएगा? केकेआर ने सौरभ दुबे को बुलाया है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे आकाशदीप की जगह वो आ रहे हैं, विदर्भ से खेलते हैं और सनराइजर्स का हिस्सा थे। अब तक डेब्यू नहीं किया है, लेकिन एक टैलेंटेड बॉलर बताया जा रहा है कि गेंद स्विंग कराते हैं, अच्छी उछाल है और राहुल द्रविड़ के साथ बांग्लादेश दौरे पर उन्हें करीब से देखा गया था, तब वो इमर्जिंग एशिया कप टीम में थे। हालांकि मिनी ऑक्शन में वो अनसोल्ड थे, 30 लाख की बेस प्राइस थी, लेकिन अवेलेबल प्लेयर में वो थे और इसी वजह से उन्हें यहां पर चुन लिया गया। केकेआर ने अब तक किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया, कब होगा कैसे होगा पता नहीं, बट ये भी इंटरेस्टिंग चॉइस होने वाला है कि कौन आता है क्या आता है। हर्षित राणा बड़े बॉलर हैं, आईपीएल 2024 में 19 विकेट, 2025 में 15 विकेट।
वैभव अरोड़ा पर काफी जिम्मेदारी होगी। क्या वैभव वो इम्पैक्ट डालेंगे? लेट्स सी, लेट्स होप होता है। बट पथराना केकेआर के लिए परेशानी वाला होगा। 18 करोड़ में खरीदा गया था और अभी तो कहा जा रहा नहीं है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आ सकते हैं, मतलब एक फोटो तो आई थी सोमवार को, उनके मैनेजर ने केकेआर की जर्सी में डाला था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता आ जाए। केकेआर ने फिलहाल ब्लेसिंग मुजरबानी को अपने साथ जोड़ा है मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर। अगेन इट्स अ गुड चॉइस, बट लेट्स सी हाउ मच ही विल बी इम्पैक्टफुल। शनका जो है वो पीएसएल छोड़कर आईपीएल में आए हैं सैम करन की जगह पर, तो पीएसएल क्या ही पीएसएल खेलते, मतलब वहाँ खेलना कुछ है ही नहीं। बट ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं। आप बताओ किसके जाने से सबसे बड़ा झटका लगे किसे? आई थिंक पैट कमिंस का झटका बड़ा है, वो टीम को यूनाइट करते थे, वो एक बड़ा झटका है। केकेआर का झटका बड़ा है, केकेआर में 2-3 प्लेयर जाना बाहर। केकेआर आई थिंक सबसे बड़ा झटका है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर्षित राणा, देन आपके पथिराना और फिर आकाशदीप, तीनों का एक साथ जाना आई थिंक वो बड़ा झटका है, क्योंकि तीनों बॉलर बाहर हुए। किसी भी टीम के अगर 3 बॉलर बाहर हो जाते हैं तो थोड़ा टफ होता है। आप बताओ आपको क्या लगता है किस टीम को सबसे ज्यादा कमजोर होना पड़ा उसके टोटल प्ले की वजह से? मेरे हिसाब से ये 3, शायद केकेआर।